जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद रहता है, चाहे वो नींद से हो या फिर अहम से हो या फिर वहम से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल बेचक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि वृश्चिक के विषय में। मई के महीने में आपकी राशि वृश्चिक पर ग्रहों का क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा। यहां पर यह विशेष देखना है कि हर महीने जैसा कि ग्रह बदलते हैं, तो इस महीने जो ग्रह बदले हैं वो क्या कुछ करने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह कहां पर जाकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपकी वृश्चिक राशि है, जन्म राशि या फिर नाम राशि, अगर आपकी वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वृश्चिक राशि में इस समय अगर बात करें चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनि उपस्थित हैं और यहां पर षष्ठ भाव में मेष राशि में सूर्य, राहु, बुध और गुरु, चार ग्रह। चतुर्थ ग्रह योग जो बना है वो षष्ठ भाव में रोग ऋण का जो भाव होता है उसी भाव में बना है। और यहां पर सप्तम भाव में 15 मई को सूर्य मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और अष्टम जो मृत्यु का भाव होता है, दीर्घकालीन रोग का भाव होता है, उसमें शुक्र 2 मई को वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि को प्रवेश करेंगे और वहां पहले से ही उपस्थित मंगल 10 मई तक शुक्र के साथ रहेंगे और 10 मई को मंगल भी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि, भाग्य राशि में आपकी प्रवेश कर जाएंगे और केतु यहां पर वे भाव में 12वें भाव में चल ही रहे हैं। तो 3 ग्रहों का बदलाव होगा। चंद्रमा का हर 2.5 दिन बाद परिवर्तन होता ही रहता है। तो इन ग्रहों के बदलाव से भी बहुत कुछ जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। हम प्रारंभ से बताता हूं उसके फल को कि किस प्रकार क्या फल घटित होगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और दूसरी राशि जो मंगल की है वह षष्ठ भाव में पड़ती है। तो यहां पर षष्ठ और लगन का अधिपति मंगल जो है अष्टम भाव में चल रहा है और 10 मई को यह अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। लगन के अधिपति का अष्टम भाव में जाना कष्टदायक माना गया है। रोग, पीड़ा, कष्ट, परेशानियां घेर लेती है जब आपकी राशि का अधिपति किसी अशुभ भाव में उपस्थित हो। तो यहां पर अभी तक मंगल मिथुन राशि में अष्टम भाव में, जो कि विशेष रोग और कष्ट का भाव है, उसमें उपस्थित थे। तो जो समस्याएं हैं वो 10 मई तक रहेंगी। 10 मई के उपरांत मंगल मिथुन राशि को छोड़कर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित लाभ होगा। अगर कुंडली में भी मंगल कमजोर है तो स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। 10 मई को जैसे ही मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 9वें भाव में, आपको स्वास्थ्य संबंधित भी लाभ मिलेगा और जो मानसिक परेशानियां, तनाव चल रहा है, उससे भी निजात आपको मिलेगी। मैं धन भाव की बात करता हूं। यहां पर धन भाव में धनु राशि है और धनु राशि बृहस्पति के, बृहस्पति की दूसरी राशि, क्योंकि 2 राशियों के अधिपति बृहस्पति होते हैं, इसी प्रकार मंगल भी 2 राशि के अधिपति है और शनि भी 2 राशि के अधिपति है, बुध भी 2 राशि के अधिपति है। मात्र सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी माने गए हैं। यहां पर बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के अधिपति होकर के षष्ठ भाव में चले जाते हैं। धन भाव और पंचम भाव के स्वामी तो अधिपति अच्छे हैं, पर षष्ठ भाव में चले गए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो यहां पर धन की कमी महसूस होगी।
संचित धन नहीं होगा, और राहु साथ में होने से किसी भी कारण से परिवार में थोड़ा मनमुटाव, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बुद्धि सही कार्य में नहीं लगेगी, हालांकि अपव्यय ज्यादा होगा धन संचय के विपरीत, क्योंकि यहां पर बृहस्पति धन का जो अधिपति है वह षष्ठ भाव में पहुंचा हुआ है, और उसकी दृष्टि जो है एक सप्तम दृष्टि से खर्च भाव को भी देख रहा है, हानि वाले भाव को भी बृहस्पति देख रहा है। तो और एक दृष्टि धन भाव पर भी पड़ती है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा बृहस्पति संबंधित सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि का भी अधिपति है, कारक भी पंचम भाव का है, स्वामी भी पंचम भाव का है, और षष्ठ भाव में रोग वाले भाव में चला गया है। तो यह डिसीजन आपके जो फैसले होंगे वो सही नहीं होंगे। उसी के लिए आपको बृहस्पति संबंधित विचार करना चाहिए। जब भी निर्णय लें बिल्कुल विचार करके ले। धन संबंधित कोई कार्य करें, किसी कार्य में पैसा लगाएं, तो उस समय भी पूर्णतः विचार करें कि कहीं मेरा पैसा ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, नष्ट तो नहीं हो जाएगा। शिक्षा संबंधित विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों के सामने भी बड़ा कंपटीशन होगा, बड़ा चुनाव होगा, और क्योंकि शिक्षा में मन नहीं लगता और समस्याएं बनेंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा विषय करना चाहिए, जो मैं विषय लेना चाह रहा हूं मुझे मिल नहीं पा रहा है, या जो स्कूल में चाहता हूं, जो कॉलेज में प्रवेश में चाहता हूं उसमें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की विद्यार्थी जो हैं उनको भी समस्या बनेगी और शिक्षा में अपव्यय होगा। जहां काम 2 रुपए का होता है वहां 10 रुपए खर्च होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बस इसमें थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है, अन्यथा बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठ करके अशुभ फल ही देंगे। अब मैं बात करता हूं तृतीय और चतुर्थ भाव की। यहां पर पंचम भाव में, तृतीय भाव में मकर राशि है और चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है। तो तृतीय और चतुर्थ भाव का जो अधिपति शनि है वह कुंभ राशि में है। तो शनि आपका इस समय कारक ग्रह बन रहा है, जो कि आपको संभाले हुए है, और एक नई दिशा शनि आपको देगा। जो भटकाव है वो लाने नहीं देगा। परिश्रम जो आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह एक दिशा में निरंतर कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। जो आप कार्य पहले से ही कर रहे हैं उसे करते रहे तो अच्छा है। कोई भी किसी प्रकार के कार्य में बदलाव ना करें, क्योंकि अन्यथा जो बृहस्पति के द्वारा फल है वो घटित तो होगा। यहां शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए, चतुर्थ भाव में शनि आपके लिए क्रम क्षेत्र को देख रहे हैं, क्रम क्षेत्र को देखते हैं, षष्ठ भाव को देखते हैं और लगन को भी देख रहे हैं। तो यहां पर शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके पीड़ाओं का हरण करेंगे, शमन करेंगे और आपको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या कार्य में चल रही है उससे निजात बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर भी है, जो सम्मान प्राप्त कराती है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, नेतृत्व की भावना रखती है। और दशम कार्य क्षेत्र पर भी है सप्तम दृष्टि, तो उसका भी लाभ प्राप्त होगा। भूमि संबंधित कोई भी आप कार्य करना चाहते हो 10 मई के उपरांत कर सकते हैं, क्योंकि जो भूमि का कारक है, प्रॉपर्टी संबंधित कारक है मंगल, वह अष्टम से 9 भाव में चले जाएगा। मंगल की दृष्टि भी यहां पर चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो ये भूमि प्रॉपर्टी संबंधित एक अवसर प्राप्त होगा, इसमें आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूं सप्तम भाव की। यहां पर सप्तम भाव में वृष राशि आपके है। जैसा कि मैं देख रहा हूं वृष राशि है, और वृष राशि की शुक्र की राशि होती है, और दूसरी राशि शुक्र के सप्तम भाव में है। वृष राशि सप्तम भाव में और तुला राशि वह भाव में द्वादश भाव में है, और शुक्र स्वयं यहां अष्टम भाव में चले जाते हैं। तो उस अवस्था में वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का सुखदायक है,
कारक ग्रह है और अष्टम में चला जाता है, तो विवाह में थोड़ा विलंब होगा। विवाह का कोई भी उचित समय इस समय नहीं है, और पत्नी का दांपत्य जीवन में भी थोड़ा मनमुटाव आपस में रहेगा, या फिर पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। जो वृश्चिक राशि की स्त्रियां हैं उनके वर के लिए, पति के लिए कष्टदायक समय है, या फिर कोई विवाद किसी प्रकार का आपस में चल रहा है तो वह और बढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहना और शुक्र का उपाय करते रहें। शुक्र का सफेद वस्तुओं का दान, शुक्रवार का व्रत करते रहे। इससे विवाह में भी जो बाधा आ रही है उसका निवारण होगा, या किसी प्रकार का मनमुटाव विवाद आपस में चल रहा है उसमें भी थोड़ा सा रास्ता मार्ग नजर आएगा। और किसी प्रकार का कोई भी नया कार्य वृश्चिक राशि वाले व्यापार कार्य प्रारंभ ना करें, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता, दैनिक दिनचर्या का होता, वह भी अब अष्टम में चला गया है। और पहले ही धन भाव जो है उसका अधिपति, जो धन भाव है उसका अधिपति जो बृहस्पति में बता चुका हूं, षष्ठ भाव में ऋण का भाव जो है, रोग का भाव है, उसमें पहुंच गया है। तो नहीं, अन्यथा आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि जिससे आपको ऋण लेना पड़े। अब मैं आगे बढ़ते बात करता हूं भाग्य भाव की। भाग्य आपका अच्छा है, मंगल उपस्थित हो गए हैं धर्म भाव में। तो यहां पर मंगल की धर्म भाव में बैठ करके मंगल व्यय भाव को भी देखता है, पराक्रम भाव को भी देखता है और चतुर्थ भाव को भी देखता है। तो यहां मंगल अपव्यय तो बढ़ाएगा और तीर्थ यात्राएं भी कराएगा। घूमने का शौक होगा, तीर्थ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। और कार्य भाव को अपने ही पराक्रम भाव को, जिसका कारक उसी भाव को देख रहा है, तो भाइयों का सहयोग होगा। किसी प्रकार की कोई उलझन है उनका निराकरण होगा। और विशेष यही है कि अगर कोई विवाद यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से चल रहा है तो उसमें थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि और मंगल का यहां पर षडाष्टक योग बन रहा है। छठे आठवें एक दूसरे से हैं, और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है और अष्टम भाव पर शनि पर भी दृष्टि है। तो इसलिए थोड़ा सा इस विषय पर भी संभल के रहना है, अन्यथा यहां बृहस्पति शनि जो है लाभ दे रहा है और मंगल भी आपको इसमें उन्नति कराएगा, भूमि प्रॉपर्टी से लाभ ही प्राप्त कराएगा। क्रम क्षेत्र की बात करता हूं, यहां पर दसम भाव में सिंह राशि, और सिंह राशि का जो स्वामी है, जो मालिक है सूर्य, वह 15 मई को वृष राशि में पहुंच जाएंगे। और सप्तम भाव में पहुंचने पर जो थोड़ा पाप प्रभाव शुक्र का है अष्टम भाव में होने से उसमें कमी करेंगे। या सूर्य अपनी ऊर्जा से सप्तम भाव को संभालेंगे, क्योंकि सूर्य लगन को देखते हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी है। तो अवसर प्राप्त होंगे व्यापार के, नए नए तरीके, नई योजनाएं आपके सामने आएगी कि आपको ये कार्य कीजिए, इस प्रकार के कार्य से आपको अधिक लाभ होगा। इस प्रकार का आपके सामने मित्रों द्वारा, सहयोगियों द्वारा योजना सामने आएगी, पर उसको अभी रुकना है थोड़ा सा, बिल्कुल धैर्यता से विचार करके, क्योंकि सूर्य तो कर्म क्षेत्र में है। इसमें यह भी कह सकते हैं जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें ही प्रमोशन होगा, नया कार्य ना करें, पुराने कार्य में ही जो चल रहा है या नौकरी कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी, प्रमोशन हो जाएगा। व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ अधिक होगा, या नए रास्ते तैयार होंगे सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास और ऊर्जा का कारक है, द्योतक है, वो सप्तम भाव में उपस्थित है। लाभ की बात करते हैं, लाभ भाव में कन्या राशि है बुध की, और बुध इस महीने भी मेष राशि में षष्ठ भाव में बैठे रहेंगे, क्योंकि वक्री मार्गी उदयस्त ये क्रम उनका 2 महीने से चल रहा है और काफी लंबा समय उनको मेष राशि में हो चुका है, 1.5 महीने के आसपास हो चुका है, हो जाएगा। तो बुध इस महीने भी मई के महीने यहां पर षष्ठ भाव में रहेंगे, तो आय के स्रोत में भी विलंब होगा, बड़ी मुश्किलों से आय के स्रोत बनेंगे।
या फिर जो इनकम है, पैसा आया और इधर को चला गया, स्थायी संचित नहीं होगी। संचित करने वाला जो बृहस्पति है वह भी षष्ठ भाव में है, इनकम आय का स्वामी है वो भी षष्ठ भाव में है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि जो वृश्चिक राशि वालों पर कर्जा चढ़ा हुआ वो कर्ज में पैसा चला जाएगा, ऋण उतर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मई के महीने आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। मात्र आपके फेवर में शनि है, सूर्य हैं, जो आपके हित की बात करेंगे, आपको प्रेरणा देंगे और आपको सही दिशा देंगे। शनि, सूर्य और चंद्रमा भी बदलता रहेगा। यहां पर राहु षष्ठ भाव में बैठा है और केतु व्यय भाव में है ही, जो अपव्यय कराता है। राहु समस्याओं को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा मई के महीने संभल कर रहने की आवश्यकता है। चीजों में बदलाव होगा जो आपके हित में नहीं है। तो बस मात्र यही करने की आवश्यकता अगर आप कर सकते हैं तो बृहस्पति का उपाय और बुध को गाय को हरा चारा खिलाएं, स्वतः ही ग्रह की पीड़ा आपके ऊपर नहीं होगी और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कुंडली में अगर आपकी ग्रह कमजोर अवस्था में तो उसका अशुभ फल देखने को मिलेगा, और अगर यही ग्रह आपकी मजबूत स्थिति में तो आंशिक फल मिलता है, इतना ज्यादा नहीं। शनि अपितु कैसी भी परिस्थिति हो उसको संभाल रहे हैं। मुख्य आपका जो मंगल है वह भाग्य भाव में जा रहा है। हालांकि नीच राशि करक मानी गई है मंगल की, पर फिर भी भाग्य भाव में जाने से इतना अनिष्ट नहीं करेंगे जितना अष्टम भाव में कर रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, इस समय महीने आपको थोड़ा सा संभल करके धैर्यता से धन का संचय करना है, अपव्यय नहीं करना है, और जो कार्य कर रहे हैं उसी को निरंतर बढ़ाना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। भविष्य में भी आपको इसी प्रकार से हम आपकी राशि संबंधित जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।